विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। राजस्थान में लगातार हो रही इस बारिश से पूरे राजस्थान में बाढ़ के हालात बने हुए, किसानों की तमाम फसलें बर्बाद होगी। वो चाहे बाजरे की फसल हो, चाहे ग्वार की हो, चाहे गाजर की हो, चाहे प्याज की हो, चाहे अन्य कोई भी फसल हो, तमाम फसलें नष्ट हो गई हैं। बाजरा काट दिया, वो पानी में तैर रहा है, सड़ गया है, चारा भी खत्म हो गया है और बाजरा भी खत्म हो गया है। लेकिन अफसोस की बात कि अभी तक जो नुकसान हुआ है किसान का, उसका सरकार ने सर्वे तक चालू नहीं किया। मैं राजस्थान की सरकार से मांग करता हूं कि राजस्थान का किसान खून के आंसू रो रहा है, इसलिए उसकी तकलीफ को ध्यान में रखते हुए तुरंत सर्वे करवाए और राजस्थान के तमाम किसानों को बर्बाद हुई उन फसलों का मुआवजा दिया। और ये कोई भीख नहीं है, ये किसानों का हक है और वो उन्हें मिलना चाहिए। बाढ़ के हालात से जो जान माल की अन्य हानि हुई है, उन लोगों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। आशा रखता हूं मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत मुआवजे की घोषणा करेंगे, जिससे कि राजस्थान के किसान और जनमानस को थोड़ी बहुत राहत महसूस होगी। धन्यवाद। हिंदू अस्पताल नीमराणा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा। सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। हिंदू अस्पताल नीमराणा। किसानों को मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। फसल खराब हुई है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज ज्ञापन दिया। हम चाहते हैं जल्दी जल्दी इसका सर्वे हो और उनको मुआवजा मिले किसानों से। बहुत भारी नुकसान हुआ, बाजरे में नुकसान हुआ, कपास में नुकसान हुआ, गाजर की, प्याज की फसल की बुआई का समय था, वो भी परेशानी रहेगी गाजर की। और एक तो प्रधानमंत्री फसल बीमा में जिनका बीमा था, उनके सब जानते हैं कि हमारा बहरोड विधानसभा क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय कृषि है और यहाँ की 80% आबादी खेतीबाड़ी पर निर्भर करती है और इनका आय का सोर्स भी किसानी है, जिनसे इनकी आजीविका चलती है। अभी बाजरे की और कपास की फसल बिल्कुल पककर तैयार थी और अत्यधिक बारिश हुई है। इस बारिश के दौरान सारी बाजरे की फसल खराब हो गई, कपास की फसल खराब हो गई। इसके साथ साथ कई क्षेत्रों में आप लोग देख रहे थे, गाजर की बुआई भी चल रही थी, कहीं प्याज भी बुआई हो रही थी, हरी सब्जियां भी लगाई जा रही थी, वो भी सारी भारी बारिश के कारण सब बह के चली गई। आज हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और कांग्रेस पार्टी मांग करती है अब जल्दी जल्दी इनका सर्वे कराया जाए, गिरदावरी कराई जाए, जो किसानों को नुकसान हुआ उनको जल्दी जल्दी उचित मुआवजा दिया जाए। इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत जिन किसानों का बीमा हुआ था, उन किसानों को बीमा राशि भी तुरंत प्रभाव से उपलब्ध कराई जाए। कांग्रेस पार्टी सदैव किसानों के साथ खड़ी रही, हमेशा खड़ी रहेगी। आज कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और इसके साथ साथ हमारी एक मांग और थी। आपने भी देखा जब पिछली बार जब सरसों की और गेहूं की फसल की बुआई का समय आया था, पूरे क्षेत्र में भारी किल्लत थी, DAP लोग किसानों को नहीं मिल रहा था, बड़ी बड़ी लाइनें लग रही थी, नकली DAP मिल रहा था, उस टाइम पे भारी परेशानी में थे किसान। तो हमने SDM साहब से अभी अवगत कराया कि आने वाले समय जब DAP की आवश्यकता होगी तो पहले से उसकी सुचारू व्यवस्था की। अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल,
जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र बहरोड। मिल चुका है, किस तरह के अभी एहतियात बरते जा रहे हैं, क्या सावधानी चल रही है? अभी हाल ही में ईमेल के द्वारा हमें एक सूचना प्राप्त हुई है। सूचना का कंटेंट जैसे पिछली बार भी 2 इस प्रकार के मेल जिला कार्यालय को प्राप्त हुए थे और दोनों ही के जो मैटर थे वो साउथ चेन्नई से रिलेटेड थे। अलवर जिले से उनका कोई भी संबंध नहीं था। इस बार भी जो मेल हमें प्राप्त हुआ है वो भी चेन्नई से, कोयम्बटूर से संबंधित है। अलवर जिले से संबंधित नहीं लगता है। लास्ट 2 मेल्स में भी सूचना प्राप्त होने पर हमने पुलिस को उस मेल को भिजवाया था और उस पर आवश्यक सुरक्षात्मक कार्रवाइयां चेक करने के लिए उनको निर्देशित किया था। आज भी इस प्रकार का मेल हुआ है। हालांकि उस मेल की भाषा से और उसके तथ्यों से ऐसा नहीं लगता कि वो इस जिले से किसी भी प्रकार से संबंधित हो। तथापि कार्मिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग को निर्देशित किया है कि वो एक बार पूरे मिनी सचिवालय कैंपस की गहन जांच करें। कहाँ से मैम आया है, क्या साउथ से, तमिलनाडु, कहाँ से, किस एरिया से है और क्या उसमें कंटेंट? ये कोई मुबीन शाहीन करके उनकी तरफ से कुछ लेफ्ट नक्सलाइज कुछ लिखा हुआ है कोयम्बटूर का, और उनकी तरफ से वहाँ तमिलनाडु के अंदर कोई सेक्स रैकेट संबंधित कुछ उसमें कंटेंट का अंकन किया हुआ है और उसमें डायरेक्टली अलवर जिले से संबंधित नहीं है। हमारे लिए सुरक्षा व्यवस्था इम्पोर्टेंट है। मिनी सचिवालय के कार्मिकों की उस मेल में लिखा हुआ है कि 2 बजे तक कार्यालय को खाली किया जाए। सुरक्षा के तौर पर जो हमारी सिक्योरिटी है उसको चेक करना है। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।